रिपब्लिक न्यूज़ चैनल के एंकर अर्नब गोस्वामी को लगाई दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ठोका अर्नब गोस्वामी पर मानहानि का मुकदमा, मुआवजे में मांगे 2 करोड़ रुपए। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा, लोगों को पहले क्रिमिनल ट्रायल का कोर्स करना चाहिए और फिर जर्नलिज्म में जाना चाहिए। जानिए पूरा मामला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अदालत से बाहर अलग से जांच चलाने और उनकी मौत को हत्या ही बताने का दावा करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने रिपब्लिक न्यूज़ चैनल के एंकर अर्नब गोस्वामी पर सवाल उठाया। दिल्ली के चाणक्यपुरी के 5 स्टार होटल लीला पैलेस में 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी। जांच में पुलिस को सुनंदा पुष्कर के शरीर पर 12 चोटों के निशान मिले थे। 6 साल गुजरने के बाद भी ये राज अब तक नहीं खुला कि ये हत्या थी या आत्महत्या। लेकिन रिपब्लिक न्यूज़ चैनल के एंकर अर्नब गोस्वामी ने इस केस पर दावा करा था कि ये हत्या ही है और इस पर अर्नब गोस्वामी ने यह भी दावा करा था कि उन्होंने पुलिस से बेहतर जांच की है और इस बात में शक नहीं है कि उनकी हत्या ही की गई है। शशि थरूर के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि सुनंदा पुष्कर केस में अब तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं है और अब तक ये बात भी साबित नहीं हुई कि सुनंदा पुष्कर की हत्या ही हुई है। लेकिन अर्नब गोस्वामी अपने प्रोग्राम में दावे करते रहते हैं कि सुनंदा पुष्कर की हत्या ही हुई है। कपिल सिब्बल ने कहा, किसी इंसान को इस तरह टीवी डिबेट में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अर्नब गोस्वामी और उनके न्यूज़ चैनल रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। शशि थरूर ने इसके लिए 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। याचिका में कहा गया कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाकर विवाद खड़ा किया गया। याचिका में ये भी कहा गया कि पर्दाफाश का मकसद दर्शकों में ये विश्वास पैदा करना था कि सुनंदा की हत्या या तो शशि थरूर ने की या उनके इशारे पर हत्या की गई। इसमें कहा गया कि इस तरह के टेलीकास्ट से इस मामले में चल रही जांच पर असर पड़ सकता है। इसके जवाब में अर्नब गोस्वामी ने इल्ज़ाम लगाया कि शशि थरूर उनके चैनल को सुनंदा मामले में सच पता लगाने से रोकना चाहते हैं। अब शशि थरूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी से कहा कि क्या वो मौके वारदात पर मौजूद थे या वो चश्मदीद गवाह हैं। अब तक कोर्ट भी ये फैसला नहीं कर पाया तो वो कैसे कोई फैसला सुना सकते हैं। कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी से कहा कि पहले लोगों को क्रिमिनल ट्रायल का कोर्स करना चाहिए और फिर पत्रकारिता में जाना चाहिए। जिस तरह अर्नब गोस्वामी अपने टीवी डिबेट में चीखते चिल्लाते हैं और अपनी बात सच साबित करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही उनके जर्नलिज्म को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। अब कोर्ट ने भी जवाब मांगा और उनको उनकी लैंग्वेज जो वो अपने टीवी डिबेट में इस्तेमाल करते हैं उस पर भी संयम बरतने को कहा। कोर्ट ने कहा, हम मीडिया की आवाज़ को बंद नहीं कर रहे, लेकिन इस तरह बिना सबूतों को किसी को भी मुजरिम नहीं साबित करा जा सकता। कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी से कहा कि सच दिखाओ, लेकिन इस तरह किसी का अपमान नहीं कर सकते। क्या कोर्ट के कहने पर अर्नब गोस्वामी अपने जर्नलिज्म के तरीके को बदल पाएंगे? खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।